ब्रह्म ऋषियों की सभा में ये वर्णन हुआ कि मार्कंडेय जी मृकंड ऋषि जी के पुत्र हैं। बाल्यावस्था से ही इनके पिता ने इनको अखंड ब्रह्मचर्य और निरंतर मंत्राकार वृत्ति करते हुए तप की शिक्षा दी। मार्कंडेय जी को मृकंड ऋषि ने जब से सुधि संभाली तो ब्रह्मचर्य का उपदेश किया, जितेंद्रियता का, मंत्राकार वृत्ति करते हुए घोर तपस्या का। पिता के बताए हुए साधन में मार्कंडेय जी विधि पूर्वक तपस्या, शास्त्रों का स्वाध्याय और आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। सदैव शांत भाव से रहते, सिर पर भारी जटाओं का बोझ रहता, इसलिए उनके शरीर पर जैसे उपटन साबुन आदि का प्रयोग नहीं होता तो जल से फिर धूल जमते जमते मटमैला स्वरूप हो जाता है त्वचा का। तो जैसे राख से ढकी हुई अग्नि, ऐसा उनका स्वरूप। सिर पर भारी जटाएं और वृक्ष की छाल की लंगोटी और हाथ में कमंडल और एक जीव निवारण के लिए दंड, ये साधु का स्वरूप है। वो सदैव काले मृग का चर्म ऐसे धारण किए हुए, कुश की एक ऐसे बनाकर कूची सी, जहां बैठना है पहले छोटे जीवों को हटा देते फिर बैठते। आजीवन ब्रह्मचर्य के लिए बहुत सावधान रहते, प्रातःकालीन और सायंकालीन। और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को प्रातः, मध्याह्न, सायं तीनों काल की संध्याओं में। तो वो तीनों काल की संध्या करते हैं। गुरु वंदना और मानसिक प्रभु का पूजन और निरंतर स्वरूप चिंतन कि मैं वही परब्रह्म परमात्मा हूं, ऐसी आराधना करते। सायं या प्रातः भिक्षा मांग कर लाते, गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देते और हाथ जोड़कर खड़े रहते। गुरु जी की इच्छा होती तो उस भिक्षान्न से उनको कुछ भाग दे देते, नहीं इच्छा होती तो इशारा पाकर उपवास करते हुए भजन करते। मार्कंडेय जी ने इस प्रकार तपस्या और भजन स्वाध्याय में बहुत वर्ष व्यतीत किए। ऐसी आराधना में तन्मय हुए कि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, मृत्यु को परास्त कर लिया, जिसको जीतना बड़े बड़े योगियों के लिए बहुत कठिन है। मार्कंडेय जी जब मृत्यु पर विजय प्राप्त की तो ब्रह्मा, भृगु, भगवान शंकर, दक्ष प्रजापति, अन्य बड़े बड़े देवता, पितर सभी आश्चर्यचकित हो गए। इनकी मंत्राकार वृत्ति, आजीवन ब्रह्मचर्य, परम पवित्रता, तपस्या, त्रिकाल संध्या, इसके प्रभाव से मृत्यु पर विजय देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। कहीं किंचन मात्र हृदय में कोई अन्य चिंतन नहीं, कोई क्लेश चिंतन नहीं, इंद्रियातीत स्थिति। ये जो भी भजन करता है वो इसी तरह आगे बढ़ता है। पर आप विषयों को सुख मानकर जब अपने भजन पद्धति को शिथिल कर देते हैं तो आप योग्यता खो देते हैं परमानंद की। नहीं तो जिए काल बस ना परे, सेवक जी कह रहे हैं। मृत्यु क्या, समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। काल विजयी हो जाता है भक्त। मार्कंडेय जी के हृदय में महायोग उपस्थित है। महायोग, किंचन मात्र कोई भी मन में अन्य स्फुरणा ही नहीं, केवल सच्चिदानंद भगवान। 6 मनवंतर व्यतीत हो गए भजन करते हुए, 6 मनवंतर। 7वां मनवंतर लगा तब देवराज इंद्र घबरा गए और उन्होंने सभा बुलाई और कहा किसी भी तरह मार्कंडेय ऋषि को चंचल करो, इनकी साधना भ्रष्ट करो।
डर रहता है अपनी कुर्सी का, इंद्र पद का, कि कहीं ये चला ना जाए। और उनको ये पता नहीं कि महानुभाव ऐसी स्थिति में होते कि ब्रह्मा का पद भी इनके लिए कोई महत्व तो नहीं रखता, फिर देवराजेंद्र पद का क्या। पर पद के भोक्ता जनों को ये भय लगता है कि कहीं ये तपस्या करके मेरे पद को न छीन ले। तपस्या में विघ्न डालने के लिए सभा बैठा ली और सभा में निश्चय किया गया कि त्रिलोक विजयी कामदेव, अप्सरा, मलय, बसंत, ये सब जाएं और मार्कंडेय जी की एकाग्रता में विघ्न डालें, उनके अंदर काम प्रकट करें। साथ में लोभ और अहंकार को भी भेजा, तुम भी अपना प्रभाव दिखाओ, क्योंकि बिना अहम के भोक्ता भाव नहीं आता और बिना भोग सुख के लोभ के वृत्ति चंचल नहीं होती। इसलिए लोभ और अहंकार को भी आदेश किया। ये सब मूर्तिमान होकर वहां रहते थे। उनकी आज्ञा के अनुसार जहां मार्कंडेय जी भजन कर रहे थे, गए हिमालय के उत्तर की ओर है, पुष्पभद्रा नामक नदी के तट पर, वहां एक चित्रा नाम की विशाल शिला है, उसी में मार्कंडेय जी वास करते थे। बड़ा ही सुंदर मनोहर वृक्षों से युक्त, वृक्षों के झुरमुट में स्थान स्थान पर पुण्यात्मा अन्य ऋषिगण भी निवास करते थे। मृदु पवित्र निर्मल जलाशयों से भरा हुआ, कहीं मतवाले भौरे गुंजार कर रहे हैं, कहीं कोकिला पंचम स्वर में कूक रही है, कहीं मतवाले मोर पंख फैलाकर नृत्य कर रहे हैं, कहीं मतवाले पक्षियों का झुंड कलरव कर रहा है। ऐसे परम पवित्र शांत मार्कंडेय मुनि के आश्रम में इंद्र के द्वारा भेजे हुए पहले वायुदेव ने अपना प्रभाव दिखाया। पुष्पों का सौरभ लेकर मंद मंद वायु, सुगंधित वायु, उन्माद प्रकट करने वाली आश्रम में चली। शीतल झरनों की नन्ही नन्ही फुइयां और पुष्पों का सुंदर पराग और सौरभ लेकर पहले वायु ने अपना प्रभाव दिखाया। वो वायु कामदेव को उत्तेजित करने वाली थी। अब कामदेव के सखा बसंत ने अपना प्रभाव प्रारंभ किया। संपूर्ण सुहावना मौसम, संध्या का समय था। भगवान चंद्रदेव उदित होकर के अपनी शीतल किरणों का विस्तार कर रहे थे। सहस्त्र सहस्त्र लताएं वृक्षों का आलिंगन की हुई धरती पर झुक रही थी। नई नई कोपलें, सुंदर सुंदर रसीले फल, फूलों के गुच्छे ऐसे शोभायमान हो रहे थे। बसंत का साम्राज्य संपूर्ण वन को बहुत ही सुंदर कर दिया। अब कामदेव ने प्रवेश किया। उनके साथ विशेष गायन के द्वारा मोहित करने वाले गंधर्व और ऐसा ताल से संगीत बजाने वाले जिससे उन्मत्तता चढ़ जाए, और स्वर्गीय अप्सराएं, और उनके बीच में 5 बाण संधान करने वाला कामदेव, हाथों में पुष्पों का धनुष और 5 बाण। मार्कंडेय जी भगवान के चिंतन में तन्मय थे। उनके नेत्र बंद थे, पर तेज ऐसा था मानो जाज्वल्यमान अग्नि की ज्वाला ही विराजमान हो। एक बार देखकर पूरा परिकर काम का भयभीत हो गया कि कहीं कोई ऐसी त्रुटि हो गई तो भस्म ही कर देंगे। इनको तो पराजित करना देख के ही लगता है बहुत कठिन है। इंद्र ने आज्ञा करी, सब अपना प्रभाव दिखाइए। बहुत ही मनोमोहक उन्माद पैदा करने वाला संगीत बजने लगा। गंधर्वगण मन को लुभायमान करने वाले गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। मृदंग, वीणा, ढोल आदि मनोहर स्वर में बजने लगे। कामदेव ने क्रोधित होकर पुष्प निर्मित धनुष पर 5 बाण चढ़ाए। शोषण,
दीपन, सम्मोहन, तापन, उन्मादन। जब काम का पहला बाण चलता है तो एक शरीर में विशेष प्रकार की ऐंठन प्रकट होती है, वेदना उद्दीपित होती, दीपन भोग की इच्छा प्रकट होना, सम्मोहन अब इच्छा दृढ़ इच्छा के रूप में प्रकट, अब वो विचार शून्य हो गया, तापन ऐसी आग लगी कि उन्मादन उन्माद चढ़ गया, अब वो रुक नहीं सकता। कोवा मदांधो मदना तुरोवा, ये पांचों बार अपना संधान करके कामदेव ने महर्षि मार्कंडेय जी पर निशाना लगाया। इधर अप्सराएं, गंधर्व, बसंत, लोभ, अहंकार, ये उनके मन पर अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किए। पुंजिकस्थली नाम की बड़ी ही सुंदर अप्सरा अपने हाव भाव प्रकट करने लगी। मार्कंडेय जी कुछ भी नहीं देख रहे, कुछ भी उनको अभी प्रभाव नहीं पड़ा है, शांत वैसे बैठे। उसने समझा कि अब मैं मार्कंडेय मुनि को जीत ही लूंगी। उस अप्सरा ने, कामदेव ने पांचों बाण मार्कंडेय जी पर प्रहार किए, परंतु इन सब का उद्योग निष्फल रहा। वो जैसे भगवान के चिंतन में थे वैसा ही चिंतन चलता रहा। जैसे किसी अभागे का पुरुषार्थ प्रयत्न विफल जाता है, ऐसे ही कामदेव, बसंत, मलय मारुत, गंधर्व, अप्सरा, लोभ, अहंकार सब का प्रभाव निष्फल रहा। मार्कंडेय मुनि अपरिमित तेजस्वी भगवान के चिंतन में तन्मय थे। बार बार प्रयास किया कामदेव ने, अप्सरा ने, पर उनका चित्त ही बहिर्मुख नहीं हुआ। बहिर्मुख माने मतलब बाहर का दर्शन। अब तो उनकी तपस्या के तेज से सबके हृदय में भारी जलन पैदा हो गई। उनको पता ही नहीं है, पर ये प्रभाव होता है। सब भाग पड़े वहां से, जैसे छोटा बच्चा सांप को देख के भाग पड़े, ऐसे काम, अप्सरा, गंधर्व सब भाग पड़े। मार्कंडेय जी को पता ही नहीं चला, जाना ही नहीं कि कोई आया था, कोई कुछ किया है। निरंतर भगवदाकार वृत्ति। ये भजन में ऐसे डूबना चाहिए कि बाहर की परिस्थिति का पता ही ना चले, हृदय की ऐसी स्थिति हो जब रत्ती भर भी विचलित नहीं कर सके और किंचन मात्र कोई अहंकार का प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे देव ऋषि नारद जी ने लीला में थोड़ा दर्शाया कि काम का प्रभाव तो नहीं पड़ा, पर अहंकार का प्रभाव पड़ गया कि मैं काम विजयी हूं, इसलिए फिर वो लीला बदल गई। ये भगवान के भजन करने वाले महापुरुषों के लिए कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये खास बात है, जो भगवान के भजन में है तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। देवराज इंद्र ने देखा कि हमारी सेना तो निस्तेज, हतप्रभ और क्लेशित होकर लौट आई है। बड़े प्रभावशाली मार्कंडेय जी हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन मार्कंडेय जी को प्रणाम किया और क्षमा मांगा। मार्कंडेय जी तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि, चित्त की परम एकाग्रता की स्थिति में थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारी नरोत्तम भगवान प्रकट हुए। इससे ऐसा संकेत मिलता है कि भगवान के दर्शन के पहले आपको बहुत कुछ दर्शन कराया जाएगा। लोक लोकांतर की भोग सुविधाएं, यश, कीर्ति, नाम, प्रतिष्ठा, सिद्धियां, अगर आप इनमें से कहीं भी फंस गए तो समय लगेगा, और अगर नहीं फंसे तो इसी के तत्काल बाद आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा।
भारी विपत्ति या भारी संपत्ति किसी में लुभायमान नहीं होना। महाभागवत भक्त का लक्षण है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए, आधे क्षण के लिए अपने प्रभु का विस्मरण ना करना। जीत गए, कोई नहीं परास्त कर सकता। आप हृदय में देखिएगा इस बात को कि जब कोई विकार आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है तब आप भगवत विस्मरण कर रहे हैं। देख लीजिए, उसका काम है, पहले भगवत विस्मरण होगा, पहले रुकेगा भजन, तब वो अपना प्रभाव दिखाएगा। अगर भजन चल रहा है फिर किसी की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर सके। भगवान दो रूप में प्रकट हुए, नर नारायण के रूप में। उनमें से नर भगवान का शरीर गौरवर्ण और नारायण भगवान का शरीर श्याम वर्ण। दोनों के नेत्र खिले हुए कमल के समान कोमल, विशाल, करुणा बरस रही है। अद्भुत अजान बाहु, लंबी भुजाएं और मृग चर्म पहने हुए हैं। एक वृक्ष की छाल और एक मृग चर्म, हाथों में कुश लिए हुए हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, कमंडल, बांस का सीधा दंड धारण किए हुए, कमल गट्टे की माला और जीवों को हटाने के लिए एक वस्त्र की कूंची लिए हुए हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि के भी परम पूज्य भगवान नर नारायण ऐसे परम मनोहर रूप से प्रकट हुए कि मानो अनंत बिजलियां एक साथ प्रकाशित हो गई हो। अद्भुत कांति, मूर्तिमान तप का स्वरूप मार्कंडेय जी। तो भगवान ने कहा, प्रिय, सम्मान्य ब्रह्मर्षि शिरोमणे, तुम चित्त की एकाग्रता और तितिक्षा, कष्ट सहने की सामर्थ्य को और संयम और मेरी अनन्य भक्ति को प्राप्त करके तुम सिद्ध हो गए हो। चित्त की एकाग्रता और कष्ट सहने का धैर्य और इंद्रियों का संयम और मेरी अनन्य भक्ति, इससे तुम सिद्ध हो गए हो। तुम्हारे इस आजीवन शुद्ध ब्रह्मचर्य निष्ठा को देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो। मैं समस्त वर देने वालों का भी वर देने वाला स्वामी हूं, इसलिए तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। मार्कंडेय मुनि ने कहा, देव देवेश शरणागत भयहारी, हे भगवान अच्युत, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हमने तो आपका जो साक्षात्कार पाया, दर्शन पाया, यही दुर्लभ वस्तु हमारे हृदय में थी कि हमें कब प्रभु के दर्शन मिलेंगे। प्रभु, अब हमारे हृदय में कोई इच्छा नहीं रही। आप चाहते हैं कि मैं आपसे मांगूं, तो फिर आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो प्रभु, मैं ये देखना चाहता हूं कि आपकी माया क्या है, संपूर्ण माया को देखना चाहता हूं। ये माया चराचर जगत को कैसे भ्रम में फंसाए हुए है, ये मैं देखना चाहता हूं। इससे आपकी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। मार्कंडेय जी ने जब ऐसा कहा तो भगवान हंस पड़े, क्योंकि जब कोई मिला है तो यही मांगा है कि कभी माया अब हमें फंसाए ना, हमारे सामने ना आवे। और मार्कंडेय जी कह रहे, मैं देखना चाहता हूं क्या है आपकी माया, क्योंकि बचपन से भजन में लगे हैं, माया का कोई प्रभाव ही नहीं। तो क्या है आपकी माया, मैं देखना चाहता हूं। भगवान हंसते हुए कहा, ठीक है, ठीक है, ऐसा ही होगा, तुम देख पाओगे मेरी माया को। इसके बाद भगवान अंतर्धान हो गए। मार्कंडेय जी अपने आश्रम में रहकर इस बात का चिंतन कर रहे हैं कि भगवान कह रहे थे माया दिखाएंगे, अभी तक तो दिखाया नहीं। मार्कंडेय जी की जिधर दृष्टि जाती, चाहे सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि में, जल में, पृथ्वी में, वायु में, आकाश में या अंतःकरण में, अब उनको सब जगह भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। जित देखूं तित श्याममयी है। तो माया कैसे दिखाई दे? ऐसे हृदय में कहीं माया प्रवेश करती?
कभी कभी उनकी प्रेम ऐसी दशा हो जाती है, शुभ प्रवाह करते हुए जोर जोर से भगवान को पुकारते, इतना प्रेम में डूब जाते कि अब आगे की दिनचर्या क्या है होश ही नहीं, क्या करना है कैसे करना है कुछ सुधी नहीं। पर एक बात अंदर बनी रहती कि भगवान से कहा था माया दिखा दो, कह रहे थे कि ठीक है ऐसा ही हो, अंतर्धान हो गए। एक दिन की बात है कि वो पुष्पभद्रा नदी के तट पर आसन पर बैठे हुए भगवान का चिंतन कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा बड़ी भयंकर आंधी आ रही है और बहुत ही गर्जना पूर्वक वो वायु बढ़ रही आंधी। इतने में ही देखा विकराल बादल आ गए, बिजली कड़क रही है और रथ के धुरे के समान मोटी मोटी धार जल की वर्षा हो रही। फिर मार्कंडेय जी ने देखा चारों समुद्र उफान में हो गए, पृथ्वी को निगलते हुए बढ़ते चले आ रहे हैं। आंधी के वेग से समुद्र में बड़ी बड़ी तरंगे, बड़े भयंकर भंवर और ऐसी जल की भयंकर ध्वनि की कान फाड़े डाल रही, और विशाल विशाल बड़े बड़े मगरमच्छ मुंह खोले उस जल पे ऐसे। उस समय बाहर भीतर चारों ओर जल ही जल हो गया, पूरी सृष्टि जल में डूब गई। कहीं न पृथ्वी न स्वर्ग न ऊपर न नीचे, कुछ नहीं, केवल जल ही जल और भयंकर बिजली की कड़कड़ाहट और वेग भरी आंधी। मार्कंडेय जी घबरा गए। जल प्रलय वाले स्वरूप में, जैसे महाप्रलय में जल की स्थिति होती, उद्भिद स्वेदा जंड जरायु सब प्राणी जल में डूब गए। मार्कंडेय जी भयभीत उदास हो गए। देखो जहां स्वयं माया का प्रवेश नहीं हो सकता, वहां माया धीश के संकल्प से माया का प्रभाव। अब प्रलय समुद्र की भयंकर लहरें आंधी के वेग से जलराशि से बहुत ऊंचे तक उछल रही हैं। प्रलय कालीन बादल बरसते ही जा रहे हैं। दीप वर्ष पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी समा गई, जल ही जल। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल, ग्रह, नक्षत्र, तारा, दिशाएं, तीनों लोक जल में। बस उस समय केवल महामुनि मार्कंडेय जी बचे हुए हैं, अपने आसन पर बैठे हुए, सब जल ही जल। अब भागे कि कहां जाऊं, ये तो बहुत बड़ी तरंगे समुद्र की हमको भी डुबा देंगी। आसन जो ही छोड़ा प्राण बचाने के लिए भागे, तरंगों ने उनको घसीट लिया जल में। अब बड़े बड़े मगरमच्छ टूट पड़े मार्कंडेय जी के ऊपर, बड़े बड़े तिमिंगल मच्छ उनको लील रह गए। हवा का झोंका, थपेड़े फिर उलट गए, जल में आ गए, फिर भटक रहे, बेहोश हो रहे, थक रहे हैं। तरंगों में कभी आकाश के समान उछलते, कभी नीचे चले जाते हैं। भयानक दुख। जल के जितने भयानक जंतु, कोई निगल जाता है, कोई उगल रहा है, कोई घसीट रहा है, उनको कोई नोच रहा है, कभी किसी का शिकार बन जाते हैं। बहुत शोकग्रस्त, मोहग्रस्त, दुख ही दुख, अपार दुख, कहीं इतनी शांति नहीं, कोई विचार नहीं, बस हाहाकार मचा हुआ है। कभी देखा मैं मर गया, कभी देखा फिर पैदा हो गया, कभी देखा भयंकर रोग। मार्कंडेय मुनि अब भगवान की भी याद नहीं कर पा रहे, इतनी थपेड़े, इतना भयंकर दुख। यही है, भटकते भटकते जलराशि में सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। मार्कंडेय मुनि प्रलय के जल में सैकड़ों, हजारों, करोड़ों वर्ष व्याकुल हुए, ऐसा व्याकुल हुए अब क्या होगा। तो देखा उस जलराशि में एक टीला है छोटा सा, और उसमें एक बरगद का पेड़ है, और उसके हरे हरे पत्ते और लाल लाल फल शोभायमान हैं। बरगद के पेड़ में ईशान कोण पर एक डाल है, उसमें एक पत्तों का सुंदर दोना है,
और उस दोने पर एक नन्हा सा शिशु लेटा हुआ है। उसके शरीर से ऐसी उज्जवल छटा छिटक रही है जिससे आसपास का अंधकार दूर हो रहा है। उस शिशु के मरकत मणि के समान सांवला शरीर, बड़ा सुंदर मुखारविंद, सौंदर्य फूट पड़ रहा है। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली चौड़ी छाती, सुंदर नाक, मनोहर भौहें, काली घुंघराली अलकें और श्वास लेने पर हिलती हुई अलकें। कानों में सुंदर कुंडल, ओंठों की बड़ी ही सुंदर कांति, और वो बालक देखकर मुस्कुरा रहा है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान बाल मुकुंद देखकर मार्कंडेय जी के घबराहट को मुस्कुरा रहे हैं, और इस मुस्कुराहट से बड़ा सुख मिला मार्कंडेय जी को। बड़ी गंभीर नाभि, छोटा सा पेट, ए पीपल के पत्ते की तरह चिकना, श्वास लेने पर बल पड़ जाता है पेट पर। नन्हे नन्हे सुंदर छोटे हाथ, छोटी छोटी अंगुलियां, और वो प्रभु अपने कर कमल से, दोनों कर कमल से दाहिने चरण कमल को पकड़ के उसका अंगूठा मुख में डाल के चूस रहे हैं। बाल गोविंद करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम। मार्कंडेय मुनि ये दर्शन पाकर, जो अभी तक प्रलय की थपेड़ों में, जल के जंतुओं में क्लेश पा रहे थे, थोड़ा शांति मिली, थोड़ी थकावट मिटी, आनंद हुआ, हृदय प्रसन्नता की तरफ बढ़ा। अब मन में सोचने लगे कि ये बालक इतनी प्रलयकालीन जलराशि में बट वृक्ष के पत्ते के दोने में कैसे विराजमान है। तो सोचा चलो तैर कर इसके समीप चलते हैं, इससे कुछ पूछते हैं। तो अभी समीप पहुंच ही नहीं पाए थे कि शिशु ने ऐसा श्वास लिया कि मार्कंडेय जी उनके श्वास के साथ पेट में चले गए। जैसे अपने लोग लंबी सांस लें, कोई मच्छर आ जाए तो फिर सीधे ही चला जाएगा, ऐसे ही मार्कंडेय जी अंदर चले गए पेट में। और पेट में जाके देखा तो फिर वही आश्रम, उसी आसन पे बैठे, फिर वही प्रलय की जल राशि, वही वर्षा पेट के अंदर। अब विचित्र दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वो विचार नहीं कर पा रहे कि बाहर वाला दृश्य और अंदर वाला दृश्य क्या है। वही अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, पर्वत, समुद्र, द्वीप, वर्ष, दिशाएं, देवता, दैत्य, वन, देश, नदियां, नगर, खाने, ये सब का सब भगवान के उदर में देखा। मैया को भी दिखाया था। लालजू महाराज से कहते, दाऊ दादा ने कहता ने मिट्टी खाई, मुख खोल, छड़ी लगे, खोल मुख। मैंने नहीं खाई। वो खोल तो सोच रहे काहे को मुंह खोले, मैया डर जाएगी। दिखा, अनंत ब्रह्मांड भगवान की। कहां तक कहें, संपूर्ण विश्व अंदर पेट में परम सत्य दिखाई दे रहा है मार्कंडेय जी को। फिर दिखाई दिया कि हिमालय पर्वत, पुष्पभद्रा नदी, तट पर आश्रम, वहां ऋषि, और वहां मैं भी बैठा हूं। वो सोच रहे हैं कि सत्य क्या है, बाहर वाला आश्रम, प्रलय की जलराशि, या अंदर ये सब। ऐसा सोच ही रहे थे कि फिर श्वास बाहर छोड़ी तो फिर उसी प्रलय वाले जल में बाहर आ गए। फिर वही बड़े बड़े मगरमच्छ उनको बाहर से देखा तो फिर वही वृक्ष टीले पर दिखाई दे रहा है, और उस बालक की मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन। मार्कंडेय जी इंद्रियातीत भगवान की इस मायामय वैभव को देखकर बहुत घबरा रहे। सोचा अब इस बालक को ही हृदय से ऐसे पकड़ लेंगे, क्योंकि इसके दर्शन से सुख मिलता है। तो
मुझे ये जो भय प्राप्त हो रहा है हट जाएगा। भगवान केवल योगियों के नहीं, स्वयं योग के भी स्वामी हैं। सबके हृदय में भगवान छुपे हुए हैं। कोई भजन करके ही उनको ढूंढ लेता है, बाहर नहीं, हृदय में भगवान है। मार्कंडेय मुनि प्रयास करने लगे भगवान के समीप पहुंचने का पुनः, तो भगवान अंतर्धान हो गए। न वो टीला है, न वो वृक्ष है, न वो बालक है, वही जलराशि। जैसे अभागे पुरुष का प्रयास असफल हो जाता है, ऐसे मार्कंडेय जी का ये प्रयास कि भगवान का आलिंगन कर लूं, हृदय से लगा लूं, निष्फल हो गए। तत्काल इतनी घबराहट पैदा हुई, पुकारा, हे हरि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। आंख खोला तो देखा एक बूंद पानी नहीं, आश्रम में कुछ आसन पे बैठे हैं, कुछ नहीं। कल्पों व्यतीत हो गए, कुछ नहीं, अभी तो आसन से भी नहीं उठे हैं, एक बूंद पानी नहीं। कोई कपड़ा ऐसे भी देख रहे हैं कि कहीं कुछ गीला, कुछ नहीं। यह है भगवान की माया। इसी को भगवान शिव कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अपना अनुभव कह रहा हूं। सत हरि भजन जगत सब सपना। मार्कंडेय जी को माया ने क्या दिखा दिया? महाप्रलय, और पानी एक बूंद नहीं, सत्य एक भी नहीं, और दिखा क्या क्या दिया? यही है, यही है। गो गोचर जहां लगू मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये मेरा, ये तेरा, ये अच्छा, ये बुरा, कुछ नहीं। बोध संपन्न भगवान शिव कह रहे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। और ये सब सपना। सपना में क्या होता है? बहुत मारने वाले मिले, बहुत सजाने वाले मिले, बड़ी बाजार मिली, दुकान, परिवार, लड़का बच्चा और जगह, कुछ नहीं। 100 में 100% झूठा, कुछ नहीं। सच्ची मानो, 100 में 100% झूठा, 1% भी सत्य नहीं। सत्य है तो भगवान है, ये नानात्व तो नहीं है। इसीलिए ब्रह्मसूत्र कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मार्कंडेय जी जब देखा कि आश्रम पे खड़े हुए भगवान को बार बार प्रणाम कर, दंडवत शुरू कर, प्रभु प्रभु बस आपसे अब ये मांगता हूं, कभी ये माया मत दिखाना। अच्छे अच्छे को भ्रम, अच्छे अच्छे को भ्रम। एक बार सुदामा जी समुद्र स्नान करने द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश के साथ गए। बोले, प्रभु सुनते हैं आपकी माया बड़ी विचित्र है, ये है क्या माया? भगवान ने कहा, स्नान कर लेते, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। गए समुद्र में डुबकी लगाई। जो ही डुबकी लगाई तो एक नगर में पहुंच गए। वहां स्वयंवर हो रहा था। राजा ने देखते कि अरे तो श्री कृष्ण मित्र सुदामा है, चरण वंदना की। कहा, हो भाग्य, हमारी पुत्री के लिए आप जैसा वर कहां मिल सकता है। ब्याह रचना हुई, महल में रहने लगे, बहुत वर्ष व्यतीत हुए, कई लड़का बच्चा हो गए। अब पत्नी मर गई तो जैसे अपने यहां था ना कि पातिव्रत धर्म से युक्त वो सती आदि का पूर्व में जैसा, ऐसा वहां था कि पत्नी मर जाए तो जबरदस्ती पति को जलाया जाता था उसकी शव के साथ। यहां जबरदस्ती तो नहीं था, वो अपने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से योगाग्नि में, चिता में भस्म होती थी। पर वहां का नियम था जबरदस्ती, तुम चाहो या न चाहो, पत्नी मर गई तो उसके साथ तुम्हें भस्म होना पड़ेगा। सुदामा जी से कहा, हमारे यहाँ की रीति है बाप, तो उनको चिता में डालने के लिए 100 के साथ जब बांध दिया गया तब पुकारा, अये परम प्राण प्यारे मित्र श्री कृष्ण मुझे बचा लो। जो ही पुकारा तो भगवान ने इसे उठाया, बहुत लंबी डुबकी लगा लिए, उठो। बोले, प्रभु? बोले, हाँ कुछ सेकंड से हम देख रहे हैं तुम उठ ही नहीं रहे हो। बोले, प्रभु सेकंड मिनट? अरे कितने वर्ष हो गए, ब्याह हो गए, लड़का बच्चा हुआ, तो हम चिता में जलाए जा रहे। बोले, यही मेरी माया है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। न नगर न राजकुमारी, तहां रमा न राजकुमारी, तब हरि माया दूर निवारी, तहां न रमा न राजकुमारी।
ये बस मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। आपको सत्य लग रहा है, डर गए सुदामा जी कि अब तो चिता में भस्म ही होना, डर गए मार्कंडेय जी, इतने महामहिम जिनके आगे काम और अप्सरा सब भयभीत होकर भाग गए। कोई ऐसे कि नहीं नहीं त्राहिमाम शरणागत, ऐसी रचना रच देंगे, कुछ नहीं है पर सब कुछ हो जाएगा। मार्कंडेय जी ने मन ही मन कहा, हो ऐसी अपार सामर्थ्यशाली भगवान की माया जो बिल्कुल असत्य है पर सत्य से भी बढ़कर लगती है। बड़े बड़े विद्वान इसी के आकर्षण में अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। गंवार नहीं कहा, विद्वान कहा है। बड़े बड़े विद्वान इसी माया के खेल में अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। हे शरणागत वत्सल, आपके चरणों का जो आश्रय ले लेता है, आप जिसे अभय दान दे देते हैं, वही इस माया से मुक्त हो जाता है। मार्कंडेय जी भगवान के चिंतन में पुनः तन्मय हो गए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।